हेलो दोस्तों, मुनमुन्स क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं अपनी बेडरूम का मेकओवर देने जा रही हूँ, थोड़ा सा लुक चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, एक बेडशीट मैंने बिछाई हुई है जो मेरे हाथ में है। उसकी जो चौड़ाई थी वो कम है और उस चादर के साथ मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर मेरी एक आर्ट सिल्क की साड़ी थी, वो मैं ले ली है। काफ़ी पुरानी है ये साड़ी और दोनों साइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉर्डर है। इन दोनों साइड के बॉर्डर को मैं अलग कर दूंगी, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो दोनों साइड के बॉर्डर को मैं कट कर लूँगी साड़ी में से। और अब मैंने क्या किया, बेडशीट में दोनों बॉर्डर को जोड़ दिया, जिससे कि जो चादर की जो चौड़ाई है वो हमें ज़्यादा मिल गई, क्योंकि चौड़ाई कम थी। अब ये जो बॉर्डर है, जो बाकी का बॉर्डर है, वो मैं जहाँ हमारे पैर के तरफ आता है, जैसे हम चादर बिछाते हैं बेड के ऊपर, तो पैर की तरफ जब आता है उस तरफ पे एक बॉर्डर मैं चादर के ऊपर अटैच कर दूंगी, क्योंकि लंबाई में बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ चौड़ाई में कम थी। तो चौड़ाई में हमने दोनों बॉर्डर को लगा के चौड़ाई उसकी बढ़ा दी, और जो सिर्फ पैर की तरफ है वहाँ पर मैं चादर के ऊपर ही ये बॉर्डर को अटैच कर दूंगी। तो इस तरीके से इसको अटैच कर देना है। तो जो तीन तरफ से ये हमको बॉर्डर मिल जाएगा, सिरहाने की तरफ हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये तीन साइड में हमको बॉर्डर यूज़ करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब बचा ये हमारे पास साड़ी का ये इतना पार्ट, बॉर्डर निकालने के बाद जो पार्ट बचा है, अब हम इसके दो टुकड़े कर देंगे, मतलब इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको बीच में से पूरी साड़ी को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो साड़ी का जो हिस्सा था वो हम बीच में से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 10 मीटर के जितना वो हमारे पास कपड़ा आ जाएगा। जोड़ने के बाद 5-5 मीटर की साड़ी होती है, और हमने बीच में से कट किया और उसको जॉइंट किया, तो वो हो गया 10 मीटर। 10 मीटर जो है वो अब हमको, जो हमारी बेडशीट है, बेडशीट के तीनों साइड में, मतलब सिरहाने की तरफ छोड़ के तीनों साइड में हम उसको फ्रील की तरह यूज़ करेंगे। तो फ्रील जो है वो 1-1 इंच, आधा इंच, मतलब हमको उसको डिवाइड कर लेना है 3 हिस्सों में, और तीनों हिस्सों में हमको इसको फ्रील की तरह बेडशीट पर अटैच कर देना है। बेडशीट बनकर रेडी है। अब चलते हैं DIY 2 की तरफ। अब ये हमारे पास बचा है साड़ी का पल्ला। मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाना भूल गई थी, ये साड़ी का पल्ला था जिसे साड़ी में से मैंने अलग किया था, और इस पल्ले का भी हम इस्तेमाल करेंगे DIY 2 में। अभी क्या करना है, इसको रखते हैं साइड में और लेते हैं एक पुरानी और साड़ी दूसरी। और ये जो साड़ी है ये है ब्रासो की नेट की साड़ी है, काफ़ी पुरानी है, बीच बीच में से ये फट चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। कुछ इस तरह की ये साड़ी है, आधा हिस्सा पीला है, आधा हिस्सा इसका ग्रीन है। तो यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है वो मैं इसका साड़ी का लेने वाली हूँ। कहीं कहीं बीच बीच में से इसमें छेद भी हो गया है, और जो ब्रासो है वो भी घिस गया है। मैंने ही बनाई है आज से 12-13 साल पहले, काफ़ी ज़्यादा भी हो गया है 300, और बहुत पुरानी हो गई है, बीच बीच में कहीं डिफेक्ट है। इस साड़ी को मैं यूज़ करने वाली हूँ DIY 2 में, और इससे बनाने वाली हूँ कर्टेन, पर्दे। और ये जो ग्रीन पार्ट है इसको मैं लेने वाली हूँ, और पीले वाली साड़ी को, जो नेट है आधा हिस्सा, ये आधी साड़ी है, तो पीले वाले को मैं अलग कर दूँगी और ग्रीन वाले पार्ट को मैं लूँगी, और इसमें लेने के बाद पल्ले के साथ अटैच करके एक सुंदर सा कर्टेन बनाऊँगी। उससे पहले इसमें जो बॉर्डर लगी हुई है, जो लेस लगी हुई है, वो निकाल देनी है, और फॉल निकाल देनी है साड़ी में से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर साड़ी को मैंने बीच में से कट कर दिया, जो मैंने ग्रीन पार्ट निकाला था ये 2.5 मीटर के करीब था, और जिसको मैंने 2 टुकड़े कर लिए। अब मैं यहाँ पर फॉल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने अपने जो विंडो है उसी हिसाब से मैंने कर्टन का जो माप है वो लिया हुआ है, और पर्दे को उसी हिसाब से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है।
अब यहाँ पर जो मैंने फॉल है जो मैंने कट किया है, इससे मैं बनाने वाली हूँ ऊपर जो पट्टी बनती है जिसमें हम रॉड या स्प्रिंग डालते हैं, वो चीज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़ा नीचे से थोड़ा हाइट में छोटा ना पड़े, इसी वजह से मैं ये फॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको एक होल जो जिसमें रॉड जाती है वो बना दिया। अब मैं ले रही हूँ पल्ले को। पल्ले में से मैं 4 इंच के जितना कपड़े को कट करके अलग कर दे रही हूँ और बाकी जो टुकड़ा बचा है उसमें से मैं निकाल रही हूँ 4 और पट्टियाँ। तो ये जो 4 पट्टी है, 2 पट्टी एक पर्दे में लगेगा और 2 पट्टी एक पर्दे में लगेगा, उसको जॉइंट करके एक पट्टी कर लेनी है। एक पट्टी करने के बाद यहाँ पर मैं एक ग्रीन कलर का कपड़ा लेके पाइपिंग के जैसे लगा रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर चूनट दूंगी। अब मैं जहाँ हमने रॉड जहाँ से हम डालेंगे वहाँ पर चूनट जाएगी। सो वहाँ पर मैं सुई धागे से बड़े बड़े टाँके ले रही हूँ और धागे को खींच दूंगी और खींचने के बाद सिलाई मशीन की सहायता से सारी चूनटें एक पर्दे पर अटैच कर दूंगी और जहाँ पर ऊपर जो हमने चूनट डाली तो दिखाई देगा, तो उसके ऊपर मैं लेस लगा के उसको कंप्लीट कर दे रही हूँ। अब बनकर तैयार है पर्दा। अब बढ़ते हैं DIY 3 की तरफ। DIY 3 है एक बॉक्स, जैसा कि आप देख रहे हो ये है एक लोहे का बॉक्स और इसके अंदर सारी मेरी जितनी भी साड़ियाँ होती हैं वो मैं रखती हूँ और इसको मैं एक सिटिंग एरिया करने वाली, क्योंकि साड़ी हम डेली यूज़ तो करते नहीं, कभी कभार करते हैं। सो यहाँ पर मैं इस बॉक्स को एक कवर बनाकर यहाँ पर एक सिटिंग एरिया करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस बॉक्स का मैं लूँगी माप। तो माप लेने के लिए जैसा आप देख रहे हो, पहले यहाँ से इसकी हाइट ले लूँगी और ऊपर जो इसका बेस है उसकी मैं चौड़ाई और लंबाई लूँगी। बस ये 3 माप की हमें ज़रूरत पड़ती है बॉक्स में। तो मैंने उसका बेस का जो लंबाई और चौड़ाई है वो ले ली और नीचे की तरफ जो हम फ्रिल लगाएंगे वहाँ पर उसकी लंबाई ले ली। अब मैंने क्या किया है, ये मेरी मम्मी के लिए मैंने पर्दा बनाया था, उसमें से ये थोड़ा कपड़ा बच गया था और बचने के बाद अब वो इस्तेमाल मैं इसके बॉक्स के कवर बनाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ बेस। जो बॉक्स का बेस है वो पहले रेडी करना है, क्योंकि कपड़ा मेरे पास कम है, उसी हिसाब से मुझे सारा काम करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाला बेस उसका बॉक्स का। तो मैं अभी यहाँ पर बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई जितनी भी मैंने ली है वो ले ली है और उसको मैं कट करके अलग कर रही हूँ। अगर आप भी बनाते हो तो पहले बेस को निकालिए, उसके बाद फ्रिल के लिए कपड़ा ऑटोमेटिक निकल जाता है। फिर अब मैं बचे हुए कपड़े में से निकालूंगी फ्रिल के लिए कपड़ा। तो अब जितने भी टुकड़े हैं उसी में से मैं कट कर करके फ्रिल के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। जो उसकी लंबाई थी उस लंबाई के हिसाब से मैं माप ले रही हूँ और कट कर रही हूँ। कट करने के बाद जितने भी फ्रिल के टुकड़े निकल के आए वो सबको एक कर लिया। करने के बाद जो हमारा बॉक्स का बेस था, तो चारों तरफ से जो हमने फ्रिल के लिए कपड़ा जोड़ जोड़ के बनाया है उसको फ्रिल के जैसे चारों तरफ से हम उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद उसको एक बार प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से एक तैयार हो जाएगा बॉक्स कवर। अब बढ़ते हैं DIY 4 की तरफ। ये मैं बना रही हूँ एक आउल कुशन और उसके लिए सबसे पहले मैंने पेपर पे उसका मेजरमेंट निकाल लिया और उसके बाद उसको कट कर लिया। कट करने के बाद ड्रॉ किया मैंने आउल का और ये मैंने उसके पंख निकाले। पहले एक बॉडी निकाली, उसके बाद उसके पंख निकाले, ये 2 पंख। और अब चलते हैं कपड़े की तरफ। ये मेरा एक पुराना कुर्ता था। कुर्ते का जो आगे का हिस्सा है वो मैंने लिया हुआ है, पीछे का हिस्सा रख दिया, वो कभी किसी काम में आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े निकाल लिए आउल के और ये काली पट्टी में से मैं आउल की जो है वो आँखें ले रही हूँ। आँखें बनाऊँगी। 2 कट किए मैंने, डबल करके फोल्ड किया है और इसमें से 2 राउंड निकाले मैंने और छोटी डिब्बी का ढक्कन लेके वाइट कलर के भी 2 निकाल लूँगी। तो ये बन गई आउल की 2 आँखें। और ये जो पिंक कलर का मैंने कपड़ा लिया है इससे मैं बना रही हूँ आउल के पंख और ये मैं 4 टुकड़े ले रही हूँ ताकि डबल करके इसको मैं सीधा कर सकूँ। और अब आप सिर्फ देखिए, देखने से आपको पता चलेगा कि मैं ये कैसे बना रही हूँ।
तो यहाँ पर एक साइड से मैं इसको सिलाई करूँगी और सिलाई करने के बाद उसको पलट दूँगी इस तरीके से। और फिर इसके बाद आउल का जो बेस है उसके ऊपर एक पंख को इस तरीके से लगा देंगे और दूसरे वाले को भी सेम इसी तरीके से लगा देंगे। और अब मैं बना रही हूँ आउल की नोज़। उसके लिए मैंने कपड़े को ट्रायंगल में कट किया और आंखें ये सब रख के ग्लू गन की सहायता से मैं इसको चिपका दे रही हूँ। और चिपकाने के बाद जो दूसरा बेस था कुशन का वो लिया और एक साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ के पूरी साइड से हम इसको सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसके जो ऊपर के कोने हैं अच्छे से निकालने हैं और उसके बाद इसके अंदर रुई भरिए, कुछ भी भरिए। मैं यहाँ पर रुई नहीं भर रही, मेरे पास बहुत सारे कतरन बचती हैं, पुराने कपड़े बचते हैं जो एकदम ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, उनको फेंकती नहीं हूँ, उनके टुकड़े करती हूँ, कट कर करके ऐसे रख देती हूँ। उससे कुशन, पिलो, काफ़ी कुछ मैं बनाती रहती हूँ। सो यहाँ पर आज ये कुशन बन गया। अब देखते हैं फाइनल लुक। आज का वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला हो और अगर है तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो तो प्लीज़ मुझे टैग कीजिएगा। तो इसी तरीके का वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो आज का वीडियो आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।